हरे कृष्णा। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विदितुम् इच्छामि ज्ञानं जयं च केशवः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेयं क्षेत्रम् इत्याभिधीयते एतदो वेति तं प्राहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं जय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य: अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा जय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। यह शरीर बद्धजीवों के लिए कर्म क्षेत्र है और बद्धजीव इस संसार में बंधा हुआ है। वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्धजीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्धजीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब तो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यह है क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता अतः वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्धजीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोस्मिन्, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्धावस्था के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्र है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। यह ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जान पाते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और वह शरीर क्षेत्र है और साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्याय में भगवान के ज्ञाता अध्याय में शरीर के ज्ञाता जीव अतः जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता अतः जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप में परिभाषा दी गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है।
जब पूर्ण कर्मों द्वारा उसे प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय में आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार ज्ञान, कर्म, ज्ञान, भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यदि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। श्लोक 3 चैप्टर 13। श्लोक 3। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य: शरीर के ज्ञाता आत्मा अथवा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। चूँकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का विशिष्ट ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों से सभी शरीर को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौड़ अधिपति। इस प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौड़ नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति च योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर उसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसलिए
उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता अतः समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा अथवा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम के अभिहित की जाती है। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र अतः कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, प्रकृति का भोक्ता अतः ईश्वर वह ज्ञाता तो जो प्रकृति एवं विशिष्ट आत्मा का नियामक हो की स्थिति समझनी होती है, उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किस प्रकार का ब्रह्म पैदा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चित्र तथा तुलिका में ब्रह्म नहीं होना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है। श्वेतास्तर उपनिषद 1.12 भोक्ता भोगम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मेत। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है, दूसरा च्युत। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन। जो व्यक्ति श्रेष्ठ के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं, इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुत्व का सामर्थ्य रखता है। अथवा शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान इन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समस्त शरीरों का घोतक है। यह शील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप में कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। चैप्टर 13 श्लोक क्रमांक 4 तत्क्षेत्रम यच यदृच्छ्कच्च यद्विकारी यच्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है और इस प्रकार किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और
उसके उसके क्या प्रभाव हैं। तात्पर्य, भगवान कर्म क्षेत्र अतः कर्म क्षेत्र के ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को ये जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, अतः आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनमें विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा। श्लोक 5। ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो वीर विविध पृथक ब्रह्म सूत्र प्रदेशैव हेतुम भीर्निश्चिते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कारण के संपर्क तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य, इस ज्ञान का व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्तित आचार्य का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा अतः परमात्मा की द्वैता तथा अद्वैता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं, यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव, जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं और वे वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। वेदव्यास के पिता पराशर भी महर्षि हैं। उन्होंने धर्म संबंधित अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वं च तथान्य, तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं। भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अंततः जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों के अदूषित हैं और दिव्य हैं। इस प्रकार मूल वेदों में, विशेषतः कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है।
इसके अतिरिक्त अनेक महर्षि ने इसकी व्याख्या की है, जिसमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरण तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद का एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में 2.1 में कहा गया है, ब्रह्म पुष्यम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्रकाट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न का पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूप में परमात्मा सत्य की अनुभूति करता है। फिर ज्ञानमय रूप में वह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुँचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिससे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीव के लक्षणों का जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें ब्रह्म पुच्छम कहलाता है। इसमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय अतः ज्ञानमय है। अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र में से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों में परे हैं और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयोभासात् कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय अथवा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु अन्नमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के ज्ञाता रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की अथवा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित है। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है। न वियद श्रुत्रे नात्मा श्रुते तथा परातु तुच्छते। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है। दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है।